everyone, I am Deepika Shukla, Assistant Professor at Access Colleges. In my last video, I have discussed about automation. In this series, in today's session, I am going to discuss another topic with you all, that is NC machine, numerical control machine. तो क्या होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, क्या एप्लीकेशन है न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन के और किस तरीके से ये वर्क करती है, इसको हम लोग आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली इट इज़ समवॉट रिलेटेड टू द ऑटोमेशन. ऑटोमेशन में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑटोमेशन का मतलब होता है अगर किसी भी प्रोसेस को हम लोग इस तरीके से बना दें कि वो अपने आप वर्क करने लगे. इससे मतलब है कि हम वहाँ पे उसको कुछ प्रोग्राम की हेल्प से हम अपने प्रोसेस को क्या करते हैं, ऑटोमेट कर देते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं अपनी मशीन को और उन इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे हमारी जो भी मशीन है वो क्या करती है, वर्क करती है. तो आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम यानी कि एनसी सिस्टम जो होता है वो किस तरीके से वर्क करता है. तो सबसे पहले जो है डिस्कस कर लेते हैं कि एनसी मशीन या एनसी सिस्टम जिसको बोल रहे हैं हम लोग वो होता क्या है. तो बेसिकली न्यूमेरिकल कंट्रोल इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन. लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ऑटोमेशन जब पढ़े थे तो वहाँ पे एक टाइप हम लोगों ने पढ़ा था प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन यानी कि योजना योग्य स्वचालन. तो प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन में क्या होता था कि हम अपने प्रोडक्ट के टाइप को क्या कर सकते थे, चेंज कर सकते थे. प्रोग्राम्स को डिफ़र करके हम क्या कर सकते थे, प्रोडक्ट में वेरिएशन ला सकते थे. तो उसी का जो है एक टाइप है हमारी एनसी मशीन कि हम वेरियस टाइप के प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं बाय यूजिंग एनसी मशीन. अब एनसी मशीन वर्क कैसे करती है, तो इसमें जो भी हम एनसी मशीन को जो भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो किसकी फॉर्म में देते हैं. तो जो प्रोग्राम बनाते हैं वो प्रोग्राम जो होता है वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होते हैं. उसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का मतलब कि जो भी प्रोग्राम हम बनाएंगे या तो हम उसमें डिजिट्स का यूज़ कर सकते हैं, डिजिट्स मींस 0 to 9, हम कोई भी नंबर का यूज़ करके कोडिंग कर सकते हैं, या फिर हम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हैं. अल्फ़ाबेट्स A to Z कोई भी अल्फ़ाबेट का यूज़ करके हम कोडिंग कर सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल सिंबल्स का यूज़ करके भी हम लोग कोडिंग कर सकते हैं. तो वी कैन से कि न्यूमेरिकल कंट्रोल सिस्टम क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें जो कोडिंग की जाती है वो आइदर न्यूमेरिकल के टर्म्स में होगी यानी कि डिजिट्स के टर्म में होगी, या फिर अल्फ़ाबेट्स के टर्म में होगी, या फिर हमारी कुछ स्पेशल सिंबल्स के टर्म में होगी. और वो जो प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे वो हमारी मशीन को ऑपरेट करने के लिए क्या करेगा, इंस्ट्रक्शंस देगा. तो इट वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी सिस्टम कि क्या होता है हमारा एनसी सिस्टम. ओके, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट एलिमेंट्स ऑफ एनसी मशीन कि जो हमारी न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन है उसके क्या क्या मेन एलिमेंट्स होते हैं. तो जो मेन एलिमेंट्स हैं हमारी एनसी मशीन के, देयर आर बेसिकली 3 मेन एलिमेंट्स. फर्स्ट वन इज़ पार्ट प्रोग्राम, सेकेंड वन इज़ मशीन कंट्रोल यूनिट जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं MCU, एंड द लास्ट वन इज़ हेयर यू कैन सी मशीन टूल. तो ये 3 हमारे बेसिक एलिमेंट्स हैं हमारे मशीन कंट्रोल यूनिट के, पार्ट प्रोग्राम, मशीन कंट्रोल यूनिट एंड मशीन टूल. नाउ एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या फंक्शन है पार्ट प्रोग्राम का, क्या फंक्शन है मशीन कंट्रोल यूनिट का, और किस तरीके से हमारा मशीन टूल जो है वो वर्क करता है. तो हेयर यू कैन सी अ डायग्राम जो हमारे एनसी सिस्टम को डिस्क्राइब कर रहा है. सबसे पहले क्या है, आपका प्रोग्राम है, प्रोग्राम के बाद क्या है, मशीन कंट्रोल यूनिट है, और मशीन कंट्रोल यूनिट के बाद हमारा प्रोसेसिंग इक्विपमेंट आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं मशीन टूल. ओके, सो ये पार्ट प्रोग्राम क्या है. प्रोग्राम इज़ नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. कुछ निर्देशों का एक समूह होता है, उसी को हम बोलते हैं प्रोग्राम. तो यानी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, कुछ निर्देश देंगे, किसको, मशीन कंट्रोल यूनिट को. मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उन इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट करेगी, रीड आउट करके उनको डिकोड करेगी अपनी लैंग्वेज में, और फर्दर जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही होगी हमारी मशीन कंट्रोल यूनिट को वो आगे उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करेगी मशीन टूल को. अब मशीन टूल क्या है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं तो विदाउट मशीन टूल कोई भी प्रोसेस हमारा पॉसिबल नहीं है. तो वी कैन से कि मशीन टूल जो है वो एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एनसी सिस्टम का. अब ये MCU इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा उसके हिसाब से हमारा ये जो टूल होगा वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और जो भी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट है हमारा उस डिज़ायर्ड प्रोडक्ट को हमें क्रिएट करके देगा. तो ये 3 हमारे बेसिक एलिमेंट्स हो गए जो एनसी सिस्टम में यूज़ होते हैं.
एक एक करके इनको हम डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ एनसी सिस्टम, जस्ट लाइक द कंप्यूटर। जैसे अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में सीपीयू जो होता है हमारा, वो सबसे मेन एलिमेंट होता है पूरे कंप्यूटर सिस्टम का। वी से दैट सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। सीपीयू जो है वो आपके कंप्यूटर का ब्रेन है। अगर सीपीयू नहीं होगा तो हमारा कंप्यूटर जो है वो वर्क नहीं करेगा। तो सिमिलरली इन द सेम वे जो हमारी मशीन कंट्रोल यूनिट है, एमसीयू है, वो हमारे एनसी सिस्टम का ब्रेन है। यानी मशीन कंट्रोल यूनिट जो है दैट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन पार्ट प्रोग्राम एंड मशीन टूल, जो दोनों चीज़ों को कंट्रोल करती है। पार्ट प्रोग्राम से इंस्ट्रक्शंस को लेती है, उसको डिकोड करती है और फिर मशीन टूल को इंस्ट्रक्शंस देती है ताकि वो अकॉर्डिंगली अपने फंक्शन को क्या करे, परफॉर्म कर सके। तो मशीन कंट्रोल यूनिट इज मोस्ट वाइटल पार्ट of the NC machine. The controller unit is made of electronics components. ये जो मशीन कंट्रोल यूनिट है हमारी, ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से मिलके बनी होती है। अब इसका मेन काम क्या है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इट रीड्स एंड इंटरप्रेट्स द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड कन्वर्ट्स देम इन द मैकेनिकल एक्शंस ऑफ द मशीन टूल। हमारी जो भी पार्ट प्रोग्राम में हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, मशीन कंट्रोल यूनिट उनको क्या करेगी, पढ़ेगी और उनको समझने की कोशिश करेगी। उसके बाद अपनी लैंग्वेज में उसको इंटरप्रेट करके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो किसको देगी, मशीन टूल को देगी, ताकि हमारा जो मशीन टूल है वो अपनी मैकेनिकल एक्टिविटी को क्या करे, परफॉर्म कर सके। Thus the controller unit forms an important link between the program and the machine tool. Yes, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मशीन कंट्रोल यूनिट जो है दैट इज़ एन इंटरफेस बिटवीन द पार्ट प्रोग्राम एंड मशीन टूल। दोनों चीज़ों को जो लिंक कर रहा है वो कौन है, हमारा मशीन कंट्रोल यूनिट है। तो अब ये मशीन कंट्रोल यूनिट जो है हमारी, ये भी कई सारे एलिमेंट्स से मिलके बनी होती है। इसके अंदर भी कई सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका अपना एक स्पेसिफिक काम होता है। वो सारे एलिमेंट्स अपने अपने रोल को परफॉर्म करते हैं और उन सबके बेसिस पे हमारी जो मशीन कंट्रोल यूनिट है वो वर्क करती है। तो आइए डिस्कस करते हैं कि हमारी मशीन कंट्रोल यूनिट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो हेयर यू कैन सी द एलिमेंट्स ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट, रीडर यूनिट, डेटा बफर, प्रोसेसर, आउटपुट चैनल एंड एक्चुएटर, कंट्रोल पैनल एंड फीडबैक कंट्रोल। तो ये बेसिक आपके 6 मेजर एलिमेंट्स हैं जिनसे मिलके हमारी मशीन कंट्रोल यूनिट जो है वो बनती है। ओके, सो रीडर यूनिट क्या होती है? सबसे पहला जो एलिमेंट है मशीन कंट्रोल यूनिट का वो है रीडर यूनिट। तो रीडर यूनिट एज अ नेम सजेस्ट कि पढ़ने का काम कर रही है ये, ठीक है। किसको पढ़ रही है? जो हमने प्रोग्राम बनाया है। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किया या प्रोग्रामर ने जो प्रोग्राम क्रिएट किया है उसको इंटरप्रेट या पढ़ने का काम कौन करेगा? रीडर यूनिट करेगी हमारी। रीडर यूनिट को हम लोग टेप रीडर के नाम से भी जानते हैं। तो आइदर वी कैन से कि रीडर यूनिट है ये, या फिर वी कैन से कि टेप रीडर है। तो दोनों ही नाम हैं इसके। तो रीडर यूनिट बेसिकली क्या करती है? इट रीड्स ए प्रोग्राम, इट कंसिस्ट ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब ये जो रीडर यूनिट होती है ये मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का एक कॉम्बिनेशन होती है। तो दिस यूनिट इज़ यूज टू रीड प्रोग्राम्स मेड ऑन पंच टेप, मैग्नेटिक पंच टेप और फ्लॉपी डिस्क। अब जो प्रोग्राम हमने क्रिएट किए हैं वो प्रोग्राम या तो हम लोग किसी पंच टेप पे लिखते हैं, या फिर किसी मैग्नेटिक पंच टेप पे लिखेंगे, या फिर किसी फ्लॉपी डिस्क पे हमने अपने प्रोग्राम को क्रिएट किया होगा। तो इनमें से किसी भी एक एलिमेंट पे हमने अपने प्रोग्राम को लिखा है तो उन सबको रीड आउट करने का काम किसका है? रीडर यूनिट या फिर टेप रीडर का। तो अब बात आती है कि कौन कौन से टाइप के टेप रीडर हम लोग यूज़ करते हैं अपने एनसी सिस्टम में। तो वेरियस टाइप्स ऑफ टेप रीडर्स, या जिसको हम लोग रीडर यूनिट बोल रहे हैं, जो हमारे एनसी सिस्टम में यूज़ होते हैं वो हैं आपके कार्ड रीडर, पंच टेप रीडर या फिर मैग्नेटिक टेप रीडर। इन तीनों में से कोई भी एक टाइप का रीडर यूनिट हम लोग यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन दी एप्लीकेशन। तो क्या होगा? काम तो तीनों का सेम ही है, तीनों प्रोग्राम को रीड कर रहे हैं, बस तीनों के काम करने का जो तरीका होगा वो थोड़ा सा क्या होगा? डिफरेंट होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कार्ड रीडर में हम लोग क्या करते हैं? कार्ड रीडर में ब्रशेस की एक मैट्रिक्स बनाई जाती है और वो मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे प्रोग्राम्स को रीड आउट करती है। जब हम पंच टेप रीडर की बात करें तो हमने अपने पंच टेप पे जो प्रोग्राम फीड किया है, पंच टेप
क्या होता है, बेसिकली इट इज़ अ रोल टाइप एक एलिमेंट है हमारा, जिसकी एक पर्टिकुलर विड्थ होती है जिस पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। आइदर इट इज़ मेड ऑफ पेपर और प्लास्टिक मटेरियल का बना होता है हमारा पंच टेप। उस पे जो प्रोग्राम हम लोग फीड करते हैं वो होल्स की फॉर्म में क्रिएट करते हैं, आइदर होल और नो होल की फॉर्म में हम लोग अपने प्रोग्राम को इंटरप्रेट करते हैं। तो पंच टेप रीडर क्या करेगा, उस पंच टेप पे जो भी प्रोग्राम हमने लिखा है उसको रीड आउट करेगा। सिमिलरली मैग्नेटिक टेप रीडर जो है वो मैग्नेटिक इंडक्शन के फंक्शन पे वर्क करता है। तो मैग्नेटिक टेप रीडर कहाँ यूज़ होता है, अगर हम पंच टेप की जगह अगर हम मैग्नेटिक टेप का यूज़ कर रहे हैं प्रोग्राम को लिखने के लिए, तो इन दैट केस वी विल यूज़ मैग्नेटिक टेप रीडर। अब बात करते हैं, ये जो हमारे पंच टेप रीडर होते हैं इनके भी फर्दर 3 टाइप्स होते हैं। 3 तरीके के पंच टेप रीडर यूज़ किए जाते हैं, आइदर मैकेनिकल टेप रीडर या फिर न्यूमेटिक टेप रीडर या फिर ऑप्टिकल टेप रीडर। इन तीनों में से कोई भी एक टाइप का टेप रीडर हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर रीडिंग द पंच टेप। पंच टेप पे जो भी इंस्ट्रक्शंस हमने लिखे हैं, जो भी प्रोग्राम हमने लिखे हैं, उनको रीड आउट करने के लिए या तो हम लोग मैकेनिकल टेप रीडर का यूज़ करेंगे या न्यूमेटिक का यूज़ करेंगे या फिर ऑप्टिकल टेप रीडर का यूज़ करेंगे। सो द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ MCU इज़ डेटा बफर। सो डेटा बफर क्या होता है, बफर की बात करें तो बफर कैन बी वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी मतलब अस्थायी मेमोरी जो कुछ टाइम के लिए होती है। तो डेटा बफर का काम क्या होता है, ये टेम्परेरी मेमोरी है जिसको हम लोग बफर बोल रहे हैं। अब ये क्या करेगा, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन और अ ब्लॉक इज स्टोर्ड इन अ टेम्परेरी मेमोरी बफर आफ्टर द टेप रीडर हैज़ रीड इट ऑन टू द पंच टेप। हमारे टेप रीडर ने क्या किया, पंच टेप पे हमने जो भी प्रोग्राम फीड किया था उसको रीड आउट किया। रीड आउट करके जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी उस इंफॉर्मेशन को उसने इंटरप्रेट किया या डिकोड किया अपनी लैंग्वेज में। अब उस इंफॉर्मेशन में से कुछ पोर्शन ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो डेटा बफर क्या करेगा, उस इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को या उस ब्लॉक को स्टोर कर लेगा अपनी टेम्परेरी मेमोरी में। तो ये काम होता है हमारे डेटा बफर का कि डेटा को इसे क्या करना है, स्टोर करना है ताकि आगे वाले प्रोसेस जो हैं उनको हम ईजिली परफॉर्म कर सकें। सो द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट इज़ प्रोसेसर। प्रोसेसर एज द नेम सजेस्ट कि प्रोसेसर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो सारे फंक्शंस को क्या करता है, सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है। तो इट इज़ द मेन पार्ट ऑफ द मशीन कंट्रोल यूनिट। इट इज़ बेस्ड ऑन इंटीग्रेटेड सर्किट। जो हमारा प्रोसेसर होता है वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बेस्ड होता है। अब फंक्शंस क्या क्या हैं हमारे प्रोसेसर के डिस्कस करते हैं। तो जो मेन फंक्शंस हैं प्रोसेसर के, टू इस्टेब्लिश हार्मनी अमंग ऑल द पार्ट्स। बहुत सारे पार्ट्स हैं जो हम लोग अपने मशीन कंट्रोल यूनिट में यूज़ कर रहे हैं या ये बोले NC सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं। तो जो भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल पार्ट प्रोग्राम हो गया या आपका मशीन टूल हो गया, उनके बीच में एक रिलेशन क्रिएट करता है कौन, प्रोसेसर। पार्ट प्रोग्राम से इंफॉर्मेशन लेगा, उसको प्रोसेस करेगा और आगे कहाँ ट्रांसफ़र करेगा, मशीन टूल पे ट्रांसफ़र करेगा। द नेक्स्ट फंक्शन इज़ कंट्रोलिंग द ऑपरेशंस ऑफ द पार्ट्स। जो भी पार्ट्स हैं मशीन टूल के, जस्ट लाइक स्पिंडल हो गया, उसकी स्पीड को या उसका जो भी ऑपरेशन है उसको कंट्रोल करने का काम किसका होता है, प्रोसेसर का होता है। टू ट्रांसमिट सिग्नल्स फॉर वर्क। जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है वो हमने किसी एक लैंग्वेज में कोडिंग की हुई है, उस कोडिंग को मशीन कंट्रोल यूनिट क्या कर रही है, डिकोड कर रही है। डिकोड करने के बाद वो कुछ फॉर्म्स ऑफ सिग्नल में इंफॉर्मेशन आगे भेजेगी कहाँ, मशीन कंट्रोल यूनिट को। तो उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने का काम कौन कर रहा है, हमारा प्रोसेसर कर रहा है। द बफर कन्वर्ट्स द डेटा इनटू वर्किंग सिग्नल्स एंड वर्किंग साइंस आर इन द फॉर्म ऑफ अ पल्स। जो बफर था वो क्या कर रहा था, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन को या सारे डेटा को वर्किंग सिग्नल्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा था। और ये जो वर्किंग साइंस हमें मिलते हैं ये कौन सी फॉर्म में होते हैं, ये इलेक्ट्रिक पल्स की फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम ट्रांसफ़र करते हैं कहाँ, मशीन टूल को। सो The next element of MCU is output channel and actuators. तो output channel क्या होते हैं, basically the pins or wires coming out of the processor are called output channels. जो हमारा प्रोसेसर है उस पर कुछ पिन या वायर टाइप्स होता है, उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट चैनल। तो आउटपुट चैनल का काम क्या है, द वर्किंग सिग्नल्स रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेसर इज रिसीव्ड एज अ पल्स ऑन द आउटपुट चैनल।
प्रोसेसर से जो हमें सिग्नल्स मिल रहे थे वो पल्स की फॉर्म में मिल रहे थे, और ये पल्स हमें कहाँ मिलेंगी, आउटपुट चैनल पे मिलेंगी। अब आउटपुट चैनल पे ये जो पल्स हमें मिल रही होती है बेसिकली वो बहुत वीक होती है, मतलब लो करंट और लो वोल्टेज की होती है। तो अब इस लो वोल्टेज और लो करंट से अगर हम अपने किसी भी एपरेटस को ऑपरेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्वो मोटर चलानी है या एनी टाइप ऑफ मोटर आपको ऑपरेट करानी है, तो लो वोल्टेज और लो करंट से हम क्या करेंगे, उस मोटर को ऑपरेट नहीं करा सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी विल नीड एन एक्चुएटर, हमें एक एक्चुएटर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये एक्चुएटर क्या करेगा, ये एक्चुएटर हमारी करंट और वोल्टेज को एम्पलीफाई करेगा, यानी कि लो स्ट्रेंथ वाली सिग्नल को ये क्या करेगा, हाई स्ट्रेंथ वाले सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। ऑटोमेशन में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट एक्चुएटर्स, कि एक्चुएटर्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या होता है और किस तरीके से ये वर्क करते हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट इज़ कंट्रोल पैनल। तो कंट्रोल पैनल से सभी लोग अवेयर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर लैपटॉप पे वर्क कर रहे हैं तो हमारे लैपटॉप पे भी एक कंट्रोल पैनल होता है। तो उसका काम क्या होता है, अगर हमें अपनी किसी भी सेटिंग को चेंज करना है तो हम सीधे कहाँ जाते हैं, हम कंट्रोल पैनल पे जाते हैं और वहाँ से सारी चीज़ों को ऑपरेट करते हैं। तो सिमिलरली मशीन कंट्रोल यूनिट में मान लीजिए किसी भी प्रोसेस को आपको बीच में रोकना है या स्टार्ट करना है या कोई भी सेटिंग आपको चेंज करनी है, तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल की रिक्वायरमेंट होगी। तो किसी भी एक्टिविटी को बीच में किसी भी टाइम हम लोग उसमें इंटरफेयर कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। फॉर एग्जांपल अगर आपको मशीनिंग प्रोसेस को रोकना है या स्पिंडल की स्पीड को, टूल की स्पीड को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, तो वी कैन परफॉर्म इट विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल पैनल। एंड द लास्ट एलिमेंट ऑफ मशीन कंट्रोल यूनिट इज़, अभी हम मशीन कंट्रोल यूनिट के एलिमेंट्स की बात कर रहे थे, तो जो लास्ट एलिमेंट है मशीन कंट्रोल यूनिट का वो है आपका फीडबैक कंट्रोल, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है किसी भी सिस्टम में या किसी भी मशीन में। तो जब हम लोगों ने ऑटोमेशन डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में, तो वहाँ पे भी हम लोगों ने फीडबैक कंट्रोल के बारे में पढ़ा था कि फीडबैक का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो क्या करता है फीडबैक, तो विद द हेल्प ऑफ दिस यूनिट द एक्चुअल वर्किंग ऑफ द मशीन इज नोन। यस, जब तक हम फीडबैक नहीं लेंगे तब तक हम किसी भी मशीन की एक्चुअल वर्किंग का पता नहीं लगा सकते। एक्चुअल वर्किंग का मतलब है कि कहाँ पे एरर आ रही है, कहाँ पे चेंजेस रिक्वायरमेंट हैं, ये सारी चीज़ों का पता हमें तभी चलता है जब हम फीडबैक कंट्रोल यूनिट को इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सिस्टम पे। तो ये काम होता है हमारे फीडबैक कंट्रोल यूनिट का। तो ये जो थे ये कुछ बेसिक एलिमेंट्स थे हमारे मशीन कंट्रोल यूनिट के। अब अगर बात करें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम, तो 3 एलिमेंट्स थे हमारे एनसी सिस्टम के, जिसमें से पहला हम लोगों ने अभी डिस्कस कर लिया मशीन कंट्रोल यूनिट, एंड द सेकेंड एलिमेंट इज पार्ट प्रोग्राम, जो कि अनदर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। तो पार्ट प्रोग्राम क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि पार्ट प्रोग्राम इज नथिंग बट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शंस का ये क्या है, जो सेट है जो मशीन को डायरेक्ट करता है कि किस तरीके से मशीन अपना फंक्शन जो है वो परफॉर्म करेगी। तो दिस इंस्ट्रक्शन सेट इज इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स और सिंबल्स। हम एनसी की बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग देंगे या जो प्रोग्राम हम लोग क्रिएट करेंगे वो किसकी फॉर्म में होगा, वो या तो नंबर्स की फॉर्म में लिखा गया होगा और या फिर कुछ सिंबल्स की फॉर्म में लिखा गया होगा, या फिर वी कैन ऑल्सो यूज अल्फाबेट्स फॉर राइटिंग द प्रोग्राम। अब क्या होगा, पार्ट प्रोग्राम हमने अपना क्रिएट कर लिया, प्रोग्रामर ने पूरा प्रोग्राम डेवलप कर लिया, कोडिंग कर ली। अब हमें इन इंस्ट्रक्शंस को कहाँ भेजना है, मशीन कंट्रोल यूनिट को भेजते हैं हम लोग ये इंस्ट्रक्शन। और मशीन कंट्रोल यूनिट को किस फॉर्म में भेजते हैं, इन द फॉर्म ऑफ पंच कार्ड या मैग्नेटिक टेप या मूविंग पिक्चर फिल्म। किसी भी फॉर्म में हम लोग अपने प्रोग्राम को सेंड कर सकते हैं मशीन कंट्रोल यूनिट को, और मशीन कंट्रोल यूनिट उसको इंटरप्रेट करने के बाद सिग्नल्स को कहाँ भेजेगी, सिग्नल्स को भेजेगी मशीन टूल को, और मशीन टूल जो है वो उन सिग्नल्स के बेसिस पे क्या करेगा, वर्क करेगा। सो द लास्ट एलिमेंट ऑफ एनसी सिस्टम इज मशीन टूल, जिसके बिना तो हम मैन्युफैक्चरिंग पॉसिबल ही नहीं है। तो मशीन टूल क्या है, इट इज़ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द न्यूमेरिकल कंट्रोल। इट इंक्लूड्स वेरियस मशीन्स लाइक लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन एट्सेट्रा। अब मशीन टूल कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि हमें किस तरीके का प्रोडक्ट क्रिएट करना है, हमें किस टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस पर बेस्ड हम लोग अपना मशीन टूल यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लेथ मशीन यूज़ कर सकते हैं, या अगर ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है तो वी कैन यूज़ ड्रिलिंग मशीन, मिलिंग मशीन
इसी तरीके से कोई भी मशीन हम लोग एज अ मशीन टूल यूज़ कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड। दिस इज द कंट्रोलिंग कंपोनेंट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल। कंट्रोलिंग कंपोनेंट है तो क्या कंट्रोल कर रहा है, जो मशीन टूल है वो हमारे टूल के ऑपरेशन को कंट्रोल करेगा, यानी कितनी स्पीड पे हमारे टूल को रोटेट करना है, कब उसको स्टॉप होना है, कब उसको स्टार्ट होना है। ये सारी कंट्रोलिंग जो होती है, ये सारा काम किसका होता है, मशीन टूल का होता है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन द टूल इज सेलेक्टेड विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटिक टूल चेंजर। तो एनसी का एक एडवांटेज ये है कि इसमें ऑटोमेटिक टूल चेंजर होता है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट हम अपने टूल को क्या कर सकते हैं, बहुत ही फ्रिक्वेंटली हम इसको चेंज कर सकते हैं। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एनसी सिस्टम। ओके, सो अगर हम एनसी प्रोसेस की एक ब्रीफ समरी दें कि हमारा जो एनसी सिस्टम है या एनसी मशीन है वो किस तरीके से वर्क करता है, तो हम इसको 4 स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज़ प्रोसेस प्लानिंग। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, उसकी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से हमें अपने प्रोसेस को करना है। तो सपोज़ यहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरिंग अगर करनी है तो सबसे पहले जो भी ऑब्जेक्ट आप बनाना चाहते हैं उस ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको क्या करना पड़ेगा, अपने ऑपरेशन डिसाइड करने पड़ेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन हमें करने हैं। फॉर एग्जाम्पल मिलिंग की रिक्वायरमेंट है, टर्निंग की रिक्वायरमेंट है या ड्रिलिंग की रिक्वायरमेंट है, जो भी रिक्वायरमेंट है उसको क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। उसके बाद क्या करते हैं, रूट शीट इज़ प्रिपेयर्ड। तो ये रूट शीट क्या होती है, तो रूट शीट बेसिकली एक ऐसी शीट होती है जिसमें हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, विच डिसाइड्स द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, जिसमें हम लोग अपने ऑपरेशन का सीक्वेंस लिखते हैं कि फर्स्ट हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन करना है। ये पूरा प्रॉपर जो एक सीक्वेंस होता है वो हम लोग इसमें मेंशन करते हैं रूट शीट में। तो एनसी प्रोसेस का पहला स्टेप हो गया आपका प्रोसेस प्लानिंग। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप जो आता है हमारा एनसी प्रोसेस में, वो कहलाता है आपका पार्ट प्रोग्रामिंग। आपने प्लानिंग कर ली, अब जो प्लानिंग करी आपने, जो सीक्वेंस डिसाइड किया, उस सीक्वेंस के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, आपको अपना प्रोग्राम क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मशीन टूल तभी वर्क करेगा जब हम उसको इंस्ट्रक्शंस भेजेंगे। और ये इंस्ट्रक्शंस हम किसकी फॉर्म में भेजेंगे, ये इंस्ट्रक्शंस हम लोग पार्ट प्रोग्राम की फॉर्म में भेजेंगे। तो पार्ट प्रोग्राम क्या है, हमारा प्रोग्रामर जो होगा वो पार्ट प्रोग्राम को क्रिएट करेगा, कोडिंग करेगा। अब ये जो प्रोग्रामिंग हम लोग कर रहे हैं ये हम 2 तरीके से कर सकते हैं। आइदर हम मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, जो मैंने बोला था कि पंच टेप पे हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं, तो जो पंच टेप पे प्रोग्राम लिख रहे हैं वो आपकी मैनुअल पार्ट प्रोग्रामिंग का एक एग्जाम्पल है। और या फिर इस प्रोग्रामिंग को हम लोग कंप्यूटर एडेड पार्ट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो प्रोग्राम लिखने का काम अब किसका हो गया, कंप्यूटर का हो गया। तो प्रोग्रामिंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। द नेक्स्ट स्टेप इज़ एनसी प्रोसेस का जो थर्ड स्टेप है वो आपका कहलाता है प्रिपरेशन ऑफ टेप। आपने प्रोग्राम तो क्रिएट कर लिया, अब इस प्रोग्राम को हमें क्या करना है, राइट करना है, लिखना है। तो कहाँ लिखना है, उसके लिए हम लोग एक टेप यूज़ कर रहे हैं जिसको हम लोग पंच टेप बोल रहे हैं, या वी कैन यूज़ मैग्नेटिक टेप और वी कैन ऑल्सो यूज़ फ्लॉपी डिस्क। तो जो भी टेप हम यूज़ करना चाहते हैं उसकी हमें प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो जो भी इंस्ट्रक्शंस थे आपके उसको हम लोग कहाँ फीड करेंगे, जो भी हमारा पंच टेप है उस पंच टेप में हम लोग अपने सारे इंस्ट्रक्शंस को क्या करेंगे, फीड कर देंगे। और फिर मशीन कंट्रोल यूनिट क्या करेगी, उस पंच टेप को रीड आउट करके सारे इंस्ट्रक्शंस को इंटरप्रेट करेगी। एंड द लास्ट स्टेप ऑफ एनसी प्रोसेस इज प्रोडक्शन। यस, सारा काम कर लिया, लास्ट स्टेप क्या बचा आपका, वी हैव टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड ऑब्जेक्ट। तो जो भी आपका प्रोडक्शन अब कैसे होगा, प्रोडक्शन इज डन बाय द मशीन विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऑफ पार्ट प्रोग्राम। जो भी पार्ट प्रोग्राम में हमने जो भी इंस्ट्रक्शंस लिखे थे उन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग क्या करेगा, हमारा मशीन टूल जो है वो उन निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा और जो भी प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको कंप्लीट करेगा। सो इट वाज ऑल अबाउट द एनसी प्रोसेस कि इसको समराइज कैसे कर सकते हैं हम पूरे अपने एनसी की वर्किंग प्रोसेस को। नाउ लेट अस डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ एनसी सिस्टम कि क्या एडवांटेजेस हैं एनसी सिस्टम के। तो फर्स्ट पॉइंट इज ग्रेटर मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। यस, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट पे अगर आपको स्विच करना है तो बहुत ईजिली आप स्विच कर सकते हैं क्योंकि हम ऑटोमेशन का यूज़ कर रहे हैं एंड एनसी इज़ अ टाइप ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ईजिली हम लोग वेरिएशन ला सकते हैं अपने प्रोडक्ट टाइप में।
इसके अलावा रिड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम होता है, क्योंकि जॉब को बहुत ईजिली हम लोग सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिक टूल चेंजर है हमारे पास, तो जो टाइम वेस्ट हो रहा था बार बार मैनुअली टूल को चेंज करने में, अब वो नहीं हो रहा है। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कि रिड्यूस नॉन प्रोडक्टिव टाइम है। यस, बीच में हमें अपना प्रोसेस चेंज करना है तो हम मशीन पे रुके, फिर हमने टूल चेंज किया या दूसरे ऑपरेटर का हमने वेट किया कि दूसरी मशीन को ऑपरेट करने के लिए हमें दूसरा ऑपरेटर चाहिए, तो बीच में बहुत सारा टाइम क्या था हमारा वेस्ट हो रहा था। तो एनसी मशीन में ये सारे जो चीज़ें थी वो क्या हो गई, अब वो उनकी रिक्वायरमेंट हमें नहीं रही, तो हमारा जो नॉन प्रोडक्टिव टाइम था वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो गया। इसके बाद रिड्यूस फिक्सरिंग। फिक्सर्स क्या होते हैं? फिक्सर्स जो होती हैं वो हमारी जॉब होल्डिंग डिवाइसेस होती हैं, तो एनसी सिस्टम में फिक्सरिंग की रिक्वायरमेंट जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा रिड्यूस्ड इन्वेंट्री, क्वालिटी कंट्रोल इम्प्रूव्ड, क्योंकि हमने फीडबैक सिस्टम लगा रखा है और कोई भी काम मैनुअली नहीं हो रहा है, जो भी काम हो रहा है वो प्रोग्राम की हेल्प से हो रहा है, तो एरर क्या होती है, एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दैट इज़ वाई जो क्वालिटी होती है हमारे प्रोडक्ट की वो क्या होती है, इम्प्रूव हो जाती है। ग्रेटर ऑपरेटर सेफ्टी है, मैनुअल वर्किंग नहीं है, एक्सीडेंट के चांसेस क्या होते हैं, बहुत कम हो जाते हैं। रिड्यूस द स्क्रैप, एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि एरर क्या हो गई, कम हो गई, ड्यू टू द लेस इंटरफेरेंस ऑफ ह्यूमन। एरर कम हो गई, इस वजह से जो स्क्रैप क्रिएट हो रहा था वो स्क्रैप भी क्या हो गया, कम हो गया। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिड्यूस्ड फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। फ्लोर स्पेस की रिक्वायरमेंट भी बहुत कम हो गई। क्यों? क्योंकि एनसी में क्या हुआ, एक ही मशीन पे हम सारे प्रोग्राम्स को ऑपरेट करा सकते हैं, जबकि मैनुअल काम कर रहे थे तो हमें अलग अलग प्रोसेस के लिए अलग अलग मशीन चाहिए थी। फॉर एग्जाम्पल ड्रिलिंग के लिए आपको ड्रिलिंग मशीन चाहिए थी, मिलिंग के लिए हमें मिलिंग कटर चाहिए था, तो बहुत सारा फ्लोर स्पेस वो सारी मशीन्स ऑक्यूपाई कर रही थी। बट एनसी में हमें क्या करना है, बस प्रोग्राम अलग अलग बनाने हैं और टूल्स को चेंज करना है एक ही मशीन में, तो जो फ्लोर स्पेस हमारा बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड हो रहा था वो वाली प्रॉब्लम हमारी रिड्यूस हो गई एनसी सिस्टम में। Now let us talk about limitations of NC machine. Yes, it has some limitations. तो क्या limitations हैं? फर्स्ट पॉइंट इज़ कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन है, तो ऑटोमेशन में भी हमने डिस्कस किया था कि कॉस्ट जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, चाहे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट हो चाहे मेंटेनेंस कॉस्ट हो। उसके बाद जब आपको प्रोग्राम्स क्रिएट करने हैं तो प्रोग्रामिंग के लिए आपको स्किल्ड ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी नॉर्मल जो आपका नॉर्मल ऑपरेटर होगा जिसको प्रोग्रामिंग के बारे में नॉलेज नहीं है वो प्रोग्राम्स को क्रिएट नहीं कर सकता है। द नेक्स्ट लिमिटेशन इज स्टीयरिंग एंड वेयरिंग ऑफ पंच टेप एंड लेस रिलायबल पंच टेप कॉम्पोनेंट। यस, जो पंच टेप हम लोग प्रेफर करते हैं बेसिकली वो आपका पेपर पंच टेप प्रेफर करते हैं, तो पेपर बहुत जल्दी क्या होता है, डिस्ट्रॉय होने की पॉसिबिलिटीज़ बहुत जल्दी होती हैं उसकी, तो टीयरिंग एंड वेयरिंग वाली प्रॉब्लम जो है वो हमारे पंच टेप की वजह से क्रिएट होती है। पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक इन अ पंच टेप, अगर पंच टेप में पार्ट प्रोग्रामिंग मिस्टेक है तो फिर पूरा पंच टेप हमें क्या करना पड़ेगा, अपना रिप्लेस करना पड़ेगा। एंड नो ऑप्टिमल फीड एंड स्पीड। सो इट वॉज ऑल अबाउट द एनसी सिस्टम। आई होप it will be clear to you all, and in next lecture we will discuss some more things about NC system. So have a good day. Thank you.